हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका स्कॉट नाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित मातंगिनी मुद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व मुद्राओं के बारे में या फिर घेरण संहिता से संबंधित अन्य लेक्चर्स के बारे में अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिससे संबंधित लगभग मैं अभी तक आपको यहाँ पर 50 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर दे चुका हूँ। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मातंगिनी मुद्रा के बारे में जानेंगे। इसका नामकरण, इसकी विधि, इसके लाभ, इसकी सावधानियां, सब कुछ हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व, मातंगिनी मुद्रा को प्रारंभ करने से पूर्व हम यहाँ पर मुद्रा एवं बंध का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, आप यहाँ पर देखेंगे कि महर्षि घेरण्य ने सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय साधन में मुद्रा एवं बंध का वर्णन किया है। जो घेरण संहिता जो ये ग्रंथ है 7 साधनों में विभाजित है, जिसका तृतीय साधन मुद्रा एवं बंध के नाम से जाना जाता है। महर्षि घेरण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक मुद्रा एवं बंध का अभ्यास करता है तो इसके अभ्यास के दौरान या फिर इसके अभ्यास के माध्यम से शरीर में स्थिरता की प्राप्ति होती है, अर्थात ये स्थिरता प्राप्ति के साधन हैं। ये सब हमने पहले भी जाना है। थोड़ा सा मैंने आपका यहाँ पर इस टॉपिक को यहाँ पर रिवीजन करा दिया है। अभी अगर हम अपना जो मुख्य टॉपिक की ओर चलें, मातंगिनी मुद्रा के बारे में अगर जो हम इसका नामकरण यहाँ पर जाने, तो आप यहाँ पर देखेंगे कहा जाता है मातंग का तात्पर्य हाथी से है। संस्कृत भाषा में मातंग का तात्पर्य हाथी है। आगे कहा है कि जल में हाथी के समान क्रिया करने पर इस मुद्रा को मातंगिनी मुद्रा कहा जाता है। अगर हमें इस मुद्रा का अभ्यास करना है तो इस मुद्रा का अभ्यास जल में किया जाता है। जिस प्रकार से हाथी सूंड में पानी भर करके अपने ऊपर डालता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि नासिका से पानी पीना है, मुंह से निकालना है, मुंह से पानी पीना है, नासिका से निकालना है। तो इस प्रकार की क्रिया को यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार से हाथी क्रियाएं करता है जल में जाकर के, उसी प्रकार से साधक जब ये इस प्रकार की क्रिया करे तो उसे मातंगिनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको इससे पूर्व जितनी भी मुद्रा, आसन, प्राणायाम के बारे में बताया, तो मैंने बताया था कि प्रत्येक का नामकरण किसी न किसी आसन, प्राणायाम या फिर मुद्रा का अगर हम नामकरण देखें तो वहां से उस मुद्रा के बारे में हमें पता चलता है, उस आसन के बारे में पता चलता है कि वो जो आसन है, मुद्रा है, किसी न किसी व्यक्ति या फिर किसी साधन या फिर किसी पशु पक्षी के नाम पर उस मुद्रा या फिर आसन या फिर प्राणायाम का नाम पड़ा है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। ये मातंगिनी मुद्रा का यहाँ पर नामकरण है। अगर हम विधि के बारे में जानें कि किस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सामान्य सी यहाँ पर पिक्चर आपको यहाँ पर दी है जो कि घेरण संहिता से संबंधित है। अब इसका अभ्यास हमें किस प्रकार से करना है तो ध्यानपूर्वक सुने। तो इसका अभ्यास करने के लिए हमें सर्वप्रथम गहरे पानी में यानी कि जहाँ तक हम अपने छाती तक का जो भाग होता है वहाँ तक इतना गहरे पानी में हमें जाना है। इतना गहरे पानी में जाने के पश्चात हमें नासिका से पानी को पीना है और नासिका से पानी को पीते हुए मुंह से हमें बाहर निकालना है। इसके पश्चात मुंह से पानी पीना है और नासिका से बाहर निकाल देना है। ध्यान रखें, इस मुद्रा का अभ्यास अगर हमें करना है तो कोशिश करना है कि हम बहते हुए जल में इसका अभ्यास करें। तालाब आदि में इसका अभ्यास न करें। बहते हुए पानी, जैसे कि हम हरिद्वार में है तो गंगा जी में इसका अभ्यास कर सकते हैं, नदी में इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो ये हमें यहाँ पर विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। बहते हुए पानी में हमें छाती तक के पानी में हमें आना है, ज़्यादा गहरे पानी में जाने की आवश्यकता नहीं है। और आने के पश्चात हमें जिस प्रकार से हम शीतक्रम और व्युत्क्रम कपालभाति मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। तो प्रथम हमें नासिका से पानी को पीना है, मुंह से बाहर निकाल देना है, मुंह से पानी पीना है और नासिका से बाहर निकाल देना है। इस प्रकार से क्रिया चलती रहेगी, इस प्रकार से ये क्रिया करते रहना है। इसी को मातंगिनी मुद्रा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसके लाभ क्या क्या होंगे अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से क्रिया कर रहा है, कोई साधक इस प्रकार की क्रिया को अपना रहा है, तो इसके लाभ क्या क्या होंगे। तो महर्षि घेरण कहते हैं कि मातंगिनी मुद्रा एकाग्रता एवं आनंद की प्राप्ति में सहायक है।
ये जो मुद्रा है मातंगिनी मुद्रा, यह एकाग्रता की प्राप्ति में अत्यंत सहायक है, अर्थात इसके अभ्यास के माध्यम से हम एकाग्रता की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही कहा कि आनंद की प्राप्ति में भी अत्यंत सहायक है, अर्थात जो व्यक्ति है उसके मन में आनंद की उत्पत्ति होती है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे कहा इसके अभ्यास से साधक शक्तिशाली बलवान बन जाता है। महर्षि घेरण कहते हैं कि जिस प्रकार से हाथी बलवान होता है, उसी प्रकार से जो हाथी जिस प्रकार से बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार से इस मुद्रा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, इस मुद्रा का अभ्यास करने वाला साधक इसी प्रकार से शक्तिशाली और बलवान बन जाता है। और भी कई सारे लाभ हैं, जैसे कि ईएनटी से संबंधित जितनी भी हमें समस्याएं होती हैं उसमें यह लाभकारी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी हैं। ये मातंगिनी मुद्रा के लाभ आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब ऐसा नहीं कि हम इसका अभ्यास कैसे भी किसी भी स्थिति में कर ले, कुछ सावधानियां में हमें यहाँ पर बरतनी है। तो सावधानियां कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कहा है कि यह मुद्रा अत्यंत श्रेष्ठ है। महर्षि घेरण इस मुद्रा को कहते भी हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास हमें सार्वजनिक रूप से नहीं करना है, क्योंकि ये जो मुद्रा है अत्यंत श्रेष्ठ है। और महर्षि घेरण यहाँ तक ये भी कहते हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको किसी कठोर साधना की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। लेकिन कहते हैं, सावधानियों को बरतते हुए कहते हैं कि लेकिन इसका अभ्यास रुके हुए व प्रदूषित जल एवं गहरे पानी में नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखें, अगर हमें इस मुद्रा का अभ्यास करना है तो रुके हुए पानी में हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, रुके हुए पानी में इसका अभ्यास नहीं करना है, कोशिश करना है कि बहते हुए जल में ही हम इसका अभ्यास करें। आगे कहते हैं कि प्रदूषित जल, क्योंकि ये जो पानी है इस दौरान पानी हम नासिका से लेते हुए मुंह से निकाल रहे हैं, मुंह से लेते हुए नासिका से निकाल रहे हैं, तो कोशिश करना है कि बहता हुआ जल रहे और जो पानी हो वह शुद्ध हो, साफ हो। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पानी साफ नहीं है और इस मुद्रा का आप अभ्यास कर रहे हैं। इसके अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो लाभ की जगह पर हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आगे कहते हैं कि अधिक गहरे पानी में इसका अभ्यास नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहते हुए जल में करना है लेकिन गहरे पानी में नहीं करना है। अब जैसे हम हरिद्वार जैसे क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर कहीं पर गंगा जी का जो जल स्तर है ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। तो ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि अधिक गहरे पानी में नहीं जाना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि छाती तक का जहाँ पर पानी हो, छाती तक के जल में जा करके हम वहाँ पर बैठ करके, या फिर अगर आप तैरना जानते हैं या फिर अगर आप जा सकते हैं तो जितना हमारा जो गला का जो क्षेत्र है, गले के क्षेत्र में जा करके हमें इस मुद्रा का, इस क्रिया का अभ्यास करना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इस मुद्रा का अभ्यास करने के दौरान किसी प्रकार की हानि हमें हो, तो इसलिए कुछ विशेष सावधानियां भी आपको यहाँ पर रखनी है। तो ये मातंगिनी मुद्रा का नामकरण यहाँ पर हमने जाना, इसकी विधि यहाँ पर जानी, लाभ यहाँ पर जाने, सावधानी यहाँ पर जाना, सबको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जा करके पढ़ भी सकते हैं। ये सारे टॉपिक अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है। अगर आप सिर्फ साधक हैं या फिर सिर्फ नॉलेज के लिए ये लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है। इसी प्रकार से और अन्य टॉपिक भी मैंने आपको चैनल पर दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनके सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। तो प्रथम प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से मातंगिनी मुद्रा का तात्पर्य किससे है? हाथी से, कौवे से, सिंह से, कोई नहीं। सही आंसर क्या है? मातंगिनी मुद्रा का तात्पर्य किस जानवर से है आपसे पूछा गया है, किस पशु से है, किस पक्षी से है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से काकी मुद्रा का तात्पर्य किससे है? कौवे से, मयूर से, सिंह से, कोई नहीं। तो काकी मुद्रा के बारे में भी मैंने आपको बताया है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चले। मातंगिनी मुद्रा का अभ्यास किस जल में करना चाहिए? बहते हुए, रुके हुए, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैंने आपको बताया भी है, आप सही आंसर आशा है आप भेज पाएंगे।
साथ ही आपको बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से घेरण सीता में बंधों का साधन है, यानी कि जो बंध है वह कौन सा साधन है, कौन सा अध्याय है, आपसे पूछा है तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थ है। मैंने आपको बताया भी है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित मातंगिनी मुद्रा के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं। चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।